अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज हमारे पास सेकंड टॉपिक है थर्ड चैप्टर का, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक रीजन ऑफ वर्ल्ड के बारे में कि हमारे पास जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो कितने क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड की गई है। इसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज के, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें वेदर और क्लाइमेट के अंदर डिफरेंस के बाद हमने डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स पढ़े थे, उनको साथ लेते हुए डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अर्थ है आपकी, और ये हमारे पास सन की रेस। सन। अब हमारे पास डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन में सबसे पहले हमारे पास आता है कि जो अर्थ है, अर्थ में जो सन की रेस डायरेक्टली जो पड़ती है हमारे पास, अर्थ की डायरेक्टली सन की जो डायरेक्टली रेस अर्थ पर वर्टिकली पड़ती हैं, वो हमारे पास किस रीजन में आता है। वो आपका फर्स्ट रीजन है इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन। हमारे पास फर्स्ट आता है आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन। अब इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका आता है नॉर्थ एंड सेकंड पार्ट इज साउथ। ये हमारे पास डायरेक्शंस आ गए नॉर्थ एंड साउथ। अब नॉर्थ एंड साउथ में सन की जो रेज हैं, जब वो डायरेक्टली पड़ती हैं आपकी नॉर्थ और साउथ की तरफ, वर्टिकली पड़ती हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे आता है 0 डिग्री। 0 डिग्री से वो अपवर्ड जाती हैं 5 डिग्री तक। तो वो हमारे पास कौन सा रीजन आ जाता है आपका, इक्वेटोरियल रीजन। वो आपका इक्वेटोरियल रीजन आता है। तो इक्वेटोरियल रीजन में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि ये आपका कहाँ पाया जाता है। ये आपका 5 नॉर्थ एंड 5 साउथ, 5 डिग्री साउथ, इनके दरमियान में पाया जाता है। उसके अलावा ये जो हमारे पास इलाका होता है, यहाँ पे जो सन की रेज होती हैं वो वर्टिकली अफेक्ट करती हैं। सेकेंडली हमारे पास ये जो इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन होता है, ये आपका रीजन हॉट एंड ह्यूमिड में आता है। मतलब इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उसके अलावा नमी भी, कुछ सीजन, कुछ आपके मंथ्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो आपके नमी वाले इलाके होते हैं। इसके डिफरेंट आगे फैक्टर्स हैं। इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन को डिफरेंट आगे फैक्टर्स की तरह डिफाइन किया गया है, जिसके फर्स्टली सबसे पहले आपका आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट को डिस्कस करते हैं। क्लाइमेट, अब इसका जो क्लाइमेट है हमारे पास इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन का क्लाइमेट आपका हॉट एंड ह्यूमिड होता है। उसके अलावा यहाँ पे सारा साल आपका बारिशें रहती हैं, होल ईयर रेन। सेकेंडली इसमें क्या होता है आपका, सारा साल बारिशें रहती हैं। यहाँ पे वेजिटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पानी जो है वो आसानी से मुहैया होता है। इस वजह से ये खेती आप पानी जो है वो आसानी से मुहैया होता है। इस वजह से यहाँ पे जो ज़मीन मोस्टली पाई जाती है वो फॉरेस्ट पे मुश्तमिल होती है। होल ईयर रेन। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ गया वेजिटेशन। वेजिटेशन जो आपका है, यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, ज़्यादातर मोस्टली फॉरेस्ट पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पर फ्रूट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है। जैसे आपका आ गया कोकोनट, आ गया कोकोनट की ग्रोथ आ गई, मैंगोज। हमारे पास फ्रूट्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है। उसके अलावा मोस्टली जो लैंड होते हैं, जो मोस्टली एरिया होता है, वो आपका फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। टॉल ट्रीज पाए जाते हैं यहाँ पर। और ये आपका मोस्टली
एग्रीकल्चरल एरिया, आपका जो एरिया है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर एरिया पाया जाता है इसमें। ये हमारे पास थे कि अकॉर्डिंग टू वेजिटेशन हमारे पास इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन किस तरह का होता है। नेक्स्ट आपके पास है कि इसके अंदर ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी आती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़। यहाँ पर हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिफरेंट आती हैं, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ के जो लोग होते हैं वो नॉन सिविलाइज्ड होते हैं। यहाँ पे लोग नॉन सिविलाइज्ड होते हैं। मोस्टली लोगों का जो पेशा होता है वो एग्रीकल्चर होता है। नॉन सिविलाइज से मुराद है कि यहाँ पे लोग जो हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, हैव नो इंटरेस्ट इन, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता इन एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर या लिटरेचर के अंदर और कल्चर, इन चीज़ों के अंदर इनको कोई इंटरेस्ट यहाँ पे रहने वालों को नहीं होता। उसके अलावा यहाँ पे जो लोग पाए जाते हैं उनको रेड इंडियंस कहा जाता है। यहाँ पे रहने वालों का जो कलर होता है, मतलब यहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं वो उनका कलर ब्लैक होता है और वो मोस्टली ज़्यादातर वो समुद्र के पास रहते हैं, नियर ओशन। दे लिव नियर ओशन। ये हमारे पास मेन पॉइंट थे। ये हमारे पास मेन पॉइंट थे। फर्स्ट आपका जो क्लाइमेटिक रीजन है इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन, उसके जिसमें हमने डिफरेंट कैटेगरीज को, डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया। सबसे पहले जो आपका क्लाइमेट आ गया, उसके अलावा आपका वेजिटेशन, क्लाइमेट आ गया, फिर आपका वेजिटेशन, फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया कि अकॉर्डिंग टू दिस इनके ये किस तरह से पाए जाते हैं, यहाँ पे लोग किस तरह से रहते हैं या कौन से लोग पाए जाते हैं, उनका पेशा क्या है, वो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग किस तरह से है। उसके अलावा वेजिटेशन में देखा जाए तो मोस्टली यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पाई जाती हैं। जो ज़्यादातर इलाका है वो फॉरेस्ट के ऊपर होता है और क्लाइमेट यहाँ का हॉट एंड ह्यूमिड होता है। ये हमारे पास था फर्स्ट। अब हम सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन आपका क्या है कि यहाँ पे आपने जैसे देखा था कि सन की रेज जब ट्रैक पा रही थी 0 to 5 सेंटीग्रेड तक, तो वो आपका आता था टेम्परेट जोन के अंदर। ये आपका आ गया टेम्परेट रीजन। इसके अलावा 5 के आगे हमारे पास जब सन की रेज 30 नॉर्थ और साउथ में जाती हैं, 30 डिग्री तक जाती हैं नॉर्थ एंड साउथ की, तो वो हमारे पास कौन सा रीजन आ जाता है, वो ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है। ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन हमारे पास कौन सा रीजन है, यहाँ पे आपका सारा साल गर्मी रहती है। जो सारा साल वेदर होता है आपका वो हॉट होता है। हॉट ईयर वेदर इज, होल ईयर वेदर इज हॉट। हमारे पास जो सारा साल क्लाइमेट आ जाता है वो आपका हॉट आता है। उसके अलावा ज़्यादातर जो इसका एरिया होता है वो डेजर्ट पर होता है। ज़्यादातर एरिया इसका डेजर्ट पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पे जो वेजिटेशन है, क्वांटिटी ऑफ वेजिटेशन वो बहुत कम होती है, लेस रेन होती है, लेस क्वांटिटी ऑफ रेन। बारिश जो है वो बहुत कम होती है, जिस वजह से जो ज़मीन है वो ज़रखेज़ नहीं होती, यहाँ पानी बहुत कम पाया जाता है। इस वजह से यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती, कोई भी किसी भी चीज़ की ग्रोथ नहीं होती। जो नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे पाई जाती है वो ग्रास की पाई जाती है। ग्रोथ ऑफ ग्रास। यहाँ पे मैंने आपके पॉइंट्स जो हैं वो छोटे छोटे कर दिए। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। इनके डिस्कस कर देती हूँ कि हमारे पास जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन आपका वो रीजन होता है जहाँ पे आपकी जो सन की रेज हैं वो इनडायरेक्ट पड़ती हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती हैं।
आपका जैसे ही सन के इर्द गिर्द वो रोटेट होते हैं, अर्थ रोटेट होती है, तो वो अपना रीजन चेंज करती है, लेकिन जो इसकी जो सन की रेज है, अब वो यहाँ पर इन इलाकों में वो डायरेक्टली पड़ रही हैं। उसके बाद इसकी जो रेज है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, सन की रेज। अब जिन इलाकों में वो डायरेक्ट पड़ रही होती हैं, वो आपके इलाके किस में आ जाते हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल में। जो ट्रॉपिकल है ये आपका पाया जाता है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन द 30 नॉर्थ एंड 30 साउथ। ये हमारे पास 30 नॉर्थ और 30 साउथ में पाया जाता है, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन होता है आपका। यहाँ पे ग्रास जो है वो नेचुरल वेजिटेशन में आती है, बारिश कम होती है और मोस्टली जो एरियाज होते हैं वो डेजर्ट पर मुश्तमिल होते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज। यहाँ पे जो पॉपुलेटेड एरियाज वो बहुत कम होते हैं, लोग बहुत कम रहते हैं इन इलाकों में, लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली उनका प्रोफेशन होता है वो होता है आपका एनिमल हर्डिंग। एनिमल हर्डिंग इनका प्रोफेशन होता है। उसके अलावा ये एनिमल से मीट और मिल्क लेते हैं, एनिमल से मीट और मिल्क लेते हैं, ये इनका मोस्टली प्रोफेशन होता है। ये हमने फर्स्ट टू के बारे में डिस्कस किया, इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन और ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन। अब हम थर्ड वाले के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड आपके पास आ गया टेम्परेट क्लाइमेटिक रीजन। टेम्परेट क्लाइमेटिक रीजन क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास एक चीज़ है, कोई भी मतलब चीज़ ले लें, ये हमारे पास एक वॉल कह लें, दीवार है ये हमारे पास। सन की रेज जब वहाँ पे पड़नी है, जब जो सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, गर्मी ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन जहाँ पे सन की रेज इनडायरेक्ट पड़ती हैं, वहाँ पे फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास सन है, ये अर्थ है, यहाँ डायरेक्ट पड़ रही थी तो यहाँ पे इन एरियाज में गर्मी पाई जाती है। लेकिन ये बाकी जो एरियाज हैं अर्थ के, जहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे अंधेरा रहेगा या वहाँ पे रोशनी नहीं होगी या वहाँ पे टेम्परेचर नहीं होगा। वहाँ पे टेम्परेचर होगा, रोशनी भी होगी, लेकिन इनकी निस्बत कम होगा। तो हमारे पास जो टेम्परेट है वो आपका ये एरिया आ जाता है, जो कि पाया जाता है 30 to 60 एरिया में, 30 to 60 नॉर्थ और साउथ में पाया जाता है। ये हमारे पास आ जाता है टेम्परेट। ये टेम्परेट एरियाज में पाए जाते हैं। अब टेम्परेट एरियाज आपके कौन से होते हैं? क्लाइमेटिक रीजन, ये आपके वो रीजन होते हैं जिसमें गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी रहती है। इसका क्लाइमेट हमारे पास ये पाया कहाँ जाता है? सिचुएटेड 30 नॉर्थ टू 60 साउथ, 30 नॉर्थ टू 30 नॉर्थ एंड 30 साउथ टू 60 साउथ। यहाँ पे ये पाया जाता है। मोस्टली ये जो एरियाज होते हैं, हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर, गर्मियों में गर्म और सर्दियों में सर्द पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ले लें आप, पाकिस्तान में चारों के चारों सीजन्स पाए जाते हैं, विंटर, समर सीजन, स्प्रिंग हमारे पास यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके मोस्टली यहाँ पे जो बारिश है वो नॉर्मल क्वांटिटी में होती है, रेनफॉल नॉर्मल क्वांटिटी में यहाँ पे रेनफॉल पाई जाती है। उसके अलावा हमारे पास ये जो रीजन्स आते हैं, ये टेम्परेट रीजन्स, इसमें डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं।
एक्टिविटीज। अभी हमने पढ़ा टेम्परेट क्लाइमेटिक रीजन के क्लाइमेट के बारे में कि वहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ह्यूमन एक्टिविटीज़ कि हमारे पास टेम्परेट क्लाइमेटिक रीजन में ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट आ जाती हैं। जैसे मोस्टली यहाँ के जो लोग होते हैं उनका प्रोफेशन होता है एग्रीकल्चर। यहाँ की जो मिट्टी होती है, जो सॉइल लैंड होती है यहाँ पे, वो मोस्टली फर्टाइल और एग्रीगेटेड होती है। यहाँ पे डिफरेंट एरियाज में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की ग्रोथ की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो मोस्टली फार्मर्स होते हैं, या इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट एरियाज में ग्रेन्स की भी ग्रोथ होती है। मतलब यहाँ पे गंदम भी उगाया जाता है वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं उनका खाना पूरा करने के लिए। ये हमारे पास डिफरेंट था टेम्परेट क्लाइमेटिक रीजन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर क्लाइमेट आ गया। इसका क्लाइमेट में देखा हमने कि ये गर्मियों में गर्म और सर्दियों में सर्द होता है। यहाँ पे बारिशें भी होती है नॉर्मल क्वांटिटी के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पे जो लैंड होती है, जो ज़मीन पाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फोर्थ, फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड क्लाइमेटिक रीजन। फ्रिजिड क्लाइमेटिक रीजन क्या होता है? फ्रिजिड, अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास इतना एरिया आ गया टेम्परेट के ऊपर। 60 से ऑनवर्ड आपका जो बाकी एरिया होता है वो डिपेंड करता है आपका फ्रिजिड जोन के ऊपर। ये आपका आ जाता है फ्रिजिड जोन। अब फ्रिजिड जोन आपका कौन सा जोन होता है? ये मोस्टली आपका पाया जाता है 60 नॉर्थ टू 90 नॉर्थ, इसी तरह 60 साउथ टू 90 साउथ, इनके दरमियान ये पाया जाता है हमारे पास ये इलाका। उसके अलावा जो फ्रिजिज, इनके दरमियान ये इलाका पाया जाता है। उसके अलावा जो फ्रिजिज जोन है, ये ज़्यादातर जो इस यहाँ पे क्लाइमेट होता है वो कोल्ड होता है, कोल्ड क्लाइमेट। इवन गर्मियों में भी यहाँ पर सर्दी पाई जाती है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे सन की रेज जो है, आप देखें, ये फॉर एग्जांपल ये सन है और ये अर्थ है। अब सन की रेज डायरेक्टली जिन रीजन्स पर, जिन इलाकों में पड़ रही है, डायरेक्टली जहाँ पर पड़ रही है, जहाँ पर वो डायरेक्टली रेज पड़ रही है वहाँ पे तो वो इफेक्ट कर रहा है, वहाँ पे वो गर्मी, मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जो इसके ऊपर, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे जो इलाके आते हैं, जो ये हमारे पास इलाके अर्थ के जो हमारे पास आते हैं, ये आते हैं आपके फ्रिजिड जोन के अंदर। और फ्रिजिड जोन में आपका जो क्लाइमेट होता है वो कोल्ड होता है। यहाँ पे सारा साल सर्दी पाई जाती है, बहुत कम होता है कि यहाँ पे मोस्टली गर्मी नहीं पाई जाती। और यहाँ पर ग्लेशियर्स और आइस, ये हमारे पास मोस्टली इन इलाकों में पाई जाती है। उसके अलावा जो लोग हैं, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, वो आइस क्यूब्स में रहते हैं, आइस क्यूब्स में और इग्लोस में। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका प्रोफेशन एनिमल हर्डिंग। एनिमल हर्डिंग मतलब जानवरों का ये शिकार भी करते हैं, जानवरों को चरवाने लेके जाते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं और इन्हीं जानवरों से ये मीट और मिल्क हासिल करते हैं। और यहाँ पे रहने वालों को एस्किमोस भी कहा जाता है। यहाँ पे रहने वालों को एस्किमोस भी कहा जाता है, जो कि आपका साउथर्न क्लाइमेट में पाए जाते हैं।
जो साउथर्न क्लाइमेट में लोग पाए जाते हैं उनको एस्किमोस भी कहा जाता है। ये हमारे पास था आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट या किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हमने डिफरेंट इसमें क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ा, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और फ्रिजिड। इनको डिटेल के साथ पढ़ा, इनके आगे फर्दर जो डिफरेंट टॉपिक्स के उनके बारे में पढ़ा। अगर किसी पॉइंट की ना समझ आई हो तो आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।